अरे सिद्ध महाराज, आपने यह क्या किया? मैं तो आपके पास ही आ रहा था, आपने मुझे सुअर बना दिया। अरे रुक जाओ, वरना मारे जाओगे। कौन हो तुम लोग और तहखाने में तुम कैसे घुस आए? मेरे जीते जी तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। आज तो घूमते हुए पूरा दिन हो गया, कोई अच्छा सा शिकार आज तो मिला ही नहीं। आखिर छोटी सी इस चिड़िया से मेरा क्या होगा? हे ऊपर वाले, लगता है आज भी मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते थे, ऊंट के मुंह में चीरा। ठीक वैसा ही हाल है मेरा। इस छोटी सी चिड़िया को खाकर मेरा क्या ही पेट भरेगा। खैर कोई बात नहीं, इसे ही घर ले चलता हूँ। ऐसा कहते हुए शिकारी उस नन्ही सी बेहोश चिड़िया को अपने घर लेकर चल देता है। कुछ समय बाद जब वह अपने घर पहुंचता है और चिड़िया को मारने के लिए एक तेज धार वाली चाकू को उठाता है, तभी चिड़िया को होश आता है और वह रोने लगती है। अरे शिकारी, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मार रहे हो? अरे चिड़िया, तू तो इंसानों की तरह बोलती है। मैं कई वर्षों से शिकार कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी भी पक्षी को इंसानों की तरह बोलते नहीं देखा। हाँ, मैं इंसानों की तरह बोलती हूँ। मुझे मत मारो, मैं जीना चाहती हूँ, मुझ पर दया करो शिकारी। अरे चिड़िया, तू जानती है कि मैं एक शिकारी हूँ। अगर मैं हर पशु पक्षियों पर दया करने लगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। वैसे भी सारा दिन भटकते हुए कोई बड़ा शिकार हाथ नहीं लगा, बस तू ही हाथ लगी है। और तू बोल रही है कि मैं तुझे छोड़ दूं। मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, सुबह से पेट में कुछ भी नहीं गया है। अगर मैं तुझे ना भी मारूं तो इसमें मेरा नुकसान ही है, मेरा फायदा क्या है? शिकारी, अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूंगी। चिड़िया की ऐसी बातों को सुनकर शिकारी ने कहा, मुझे तो तुम्हारी बातों पर हंसी आ गई। कैसी बातें करती हो? तुम एक छोटी सी चिड़िया हो और तुम घर का काम कैसे कर सकती हो? वो सब कुछ तो मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें खाना भी बना कर दूंगी, बर्तन भी धो दिया करूंगी, घर में झाड़ू भी लगा दिया करूंगी। हे ऊपर वाले, क्या क्या देखना और सुनना पड़ रहा है। यह छोटी सी चिड़िया कह रही है कि घर का सारा काम कर देगी। खैर कोई बात नहीं चिड़िया, चलो यह भी देख लूंगा कि तुम घर का काम कर भी सकती हो या फिर अपनी जान बचाने के लिए ऐसा बोल रही हो। ऐसा कहकर शिकारी सोचने लगता है, अगर एक दिन कुछ न खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, और वैसे भी छोटी सी चिड़िया को अगर पका कर खाता भी हूँ तो इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। अब रात हो चुकी थी। फिर शिकारी चिड़िया से कहता है, अरे ओ चिड़िया, जा, मैंने तुझे जीवन दान दिया, लेकिन ध्यान रखना, अगर तू अपनी बातों पर खरी नहीं उतरी तो फिर तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। अब रात हो चुकी है, मैं सोने जा रहा हूँ। घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, बर्तन गंदे पड़े हैं। मैं कल जब सुबह उठूँ तो यह सब काम मुझे ठीक ठाक मिलना चाहिए। घर साफ सुथरा मिलना चाहिए और बर्तन धुले हुए रहना चाहिए। और हाँ, भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैंने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। इतना कहकर शिकारी सोने चला जाता है। आखिर यह कैसे हो सकता है? एक छोटी सी चिड़िया घर का सारा काम कैसे कर सकती है, वह भी इंसानों की तरह? हे ऊपर वाले,
कहीं मैंने चिड़िया के रूप में कोई चुड़ैल तो नहीं पकड़ लाया? नहीं नहीं, अगर वह भूतनी होती तो रात को ही मेरा गला दबाकर मेरा काम तमाम कर देती। क्या हुआ मालिक, क्या बड़बड़ा रहे हैं? देखिए, वादे के अनुसार मैंने आपके घर का सारा काम कर दिया है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सारा काम तुम छोटी सी चिड़िया कैसे कर सकती हो। घर के सभी दरवाजे भी बंद थे, कोई न अंदर आ सकता था न कोई बाहर जा सकता था। सच सच बताओ कि तुम कौन हो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा मैं नहीं हूँ मालिक, मैं कोई चुड़ैल या भूत नहीं हूँ। हे ऊपर वाले, किस भूत प्रेत को मैं अपने घर पकड़ ले आया? तुम पक्का कोई चुड़ैल हो, सच सच बताओ तुम कौन हो। मैं कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं हूँ शिकारी, मैं तो एक श्रापित राजकुमारी हूँ। लगता है कि मैं अभी नींद से जगा नहीं हूँ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो शिकारी, ये हकीकत है। मैंने ही तुम्हारे घर का सारा काम किया है, बर्तन भी धोए हैं, बिखरे हुए सामान को व्यवस्थित भी रखा है और बहुत सारे काम मैंने किए हैं। मेरा यकीन करो, मैं एक श्रापित राजकुमारी हूँ। क्या श्रापित राजकुमारी? हाँ, श्रापित राजकुमारी। यह कैसी अजीब सी बातें कर रही हो? आखिर तुम्हें ऐसा श्राप किसने दिया और क्यों दिया? तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मैं सब कुछ तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ शिकारी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बताती हूँ तो तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। सब कुछ जानकर भी अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की तो श्राप के कारण तो तुम तोता बन जाओगे। एक बार अच्छे से सोच लो। मैंने अपने जीवन में किसी के ऊपर भी आज तक दया नहीं किया। बचपन से लेकर अब तक मैं जानवरों का, पक्षियों का शिकार करता रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ रही है कि मैं तुम्हारे बारे में जान सकूं। मैंने कभी किसी की सहायता नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी सहायता करने को मन कर रहा है। मुझे सब कुछ मंजूर है, तुम अपने बारे में बताओ। तो सुनो शिकारी, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरा नाम वसुंधरा है और काम्पेल राजा के राजा शत्रुभान की पुत्री हूँ। राजकुमारी वसुंधरा फिर आगे की कहानी कहते हुए शिकारी को बताती है। वह कहती है कि एक दिन वह अपने राजमहल के बगल वाले बगीचे में बैठी हुई थी। वहीं पास में से एक नदी बहती है। वह बैठे हुए प्रकृति के दृश्य को देखकर आनंदित हो रही थी। तभी अरे, इतनी जोर से किसने काटा? अच्छा, तो ये कीड़ा है। राजकुमारी वसुंधरा जहरीले कीड़े के बारे में बताने के लिए अपने पिता के पास जाने ही वाली थी। तभी मुझे इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है? अब मुझसे ये गर्मी तो बर्दाश्त भी नहीं हो पा रही। मैं क्या करूं? शायद उस कीड़े के काटने का असर है। मुझे चक्कर से आ रहे हैं। एक काम करती हूँ, इस नदी का जल बहुत ही शीतल है, इसे मैं स्नान कर लेती हूँ। उस कीड़े के काटने के कारण राजकुमारी वसुंधरा को अत्यधिक गर्मी लगने लगी। इतनी ज्यादा गर्मी लगने लगी कि उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई और वह निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान करने चली गई। कुछ देर बाद उस नदी में एक साधु पानी पीने के लिए आए और उस साधु की नजर राजकुमारी वसुंधरा पर पड़ी। अरे निर्लज्ज बेशरम लड़की, तुझे जरा सा भी शर्म नहीं है?
तुझे यह पता नहीं है कि पवित्र नदियों में नग्न अवस्था में स्नान करने पर भयंकर पाप लगता है। तूने आज मेरे पवित्र दृष्टि को गंदा कर दिया। मेरी बरसों की तपस्या तेरे इस रूप को देखने मात्र से नष्ट हो गई। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चिड़िया बन जा और जंगलों में भटकती रहे। साधु के श्राप के कारण राजकुमारी तुरंत ही चिड़िया बन जाती है। नहीं साधु बाबा, ऐसा श्राप मत दीजिए। मैंने जानबूझकर ऐसा पाप नहीं किया है। मेरी इसमें गलती नहीं है। मैं तो शांत मन से इस नदी के किनारे बैठी हुई थी। किसी जहरीले कीड़े ने मुझे काट लिया और फिर मेरी दशा इस तरह हो गई है। आप तो अंतर्यामी हैं साधु बाबा, मुझे अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। साधु को लगा कि अगर लड़की सही बोल रही है तो उनसे कहीं गलती तो नहीं हो गई। तब साधु ने आंख बंद करके देखा तो राजकुमारी वसुंधरा की बातें सत्य प्रतीत हुईं। हे भगवान, यह कैसा अनर्थ हो गया। बिना सत्य को जाने ही मैंने इस लड़की को श्राप दे दिया। बेटी, कुछ चीज एक बार अगर निकल जाए तो यह वापस नहीं आती। जैसे तीर कमान से निकलने पर वापस नहीं आता, प्राण शरीर से निकलने पर वापस नहीं आता। जैसे अवसर हाथ से फिसले तो वह भी वापस नहीं आए। जैसे माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो लौटकर वह भी वापस नहीं आते। बीता हुआ समय निकल जाए तो वह भी वापस नहीं आता। किसी से विश्वास टूट जाए तो वह भी विश्वास लौटकर वापस नहीं आता। बचपन चला जाए तो फिर वह भी लौटकर नहीं आता। जवानी निकल जाए तो वह भी लौटकर नहीं आती। ठीक उसी तरह अगर एक बार शब्द जुबान से निकल जाए तो वह भी लौटकर वापस नहीं आता। इसलिए मैं अब अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। साधु बाबा, माना कि अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ। लेकिन साधु बाबा, इस दुनिया में हर परेशानी का हल मौजूद है। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कोई तो उपाय होगा। हाँ बेटी, उपाय तो है, लेकिन क्या साधु बाबा? लेकिन यह बेटी कि हो सकता है कि वह उपाय सफल भी हो और ना भी हो। लेकिन जाते जाते तुझे मैं एक उपाय बता देता हूं। जब कोई दुष्ट व्यक्ति जो बहुत ही निर्दयी हो, क्रूर हो, जिसने जीवन में कभी भी किसी की सहायता ना की हो, अगर वह व्यक्ति तुझ पर दया करके तुम्हारी सहायता करे, तुम पर दया दृष्टि रखे और ऐसा दुष्ट व्यक्ति अगर तुम्हारे कहने से दयावान हो जाए, वह एक अच्छा व्यक्ति बन जाए, तो तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन बेटी, ऐसा व्यक्ति मिलना आसान नहीं है। और हाँ, अगर ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिल भी जाता है तो तुम अपने असली रूप में कुछ पल के लिए आ भी सकती हो। लेकिन मेरे श्राप से मुक्त तभी होगे जब वह व्यक्ति निस्वार्थ मन से तुम्हारी बातों को मानेगा और उसमें तुम सफल हो जाओगी, उसे एक अच्छा व्यक्ति बना दोगी। ऐसा कहकर वो साधु बाबा वहां से चले गए। जब शाम हुई तो माँ और पिताजी बहुत परेशान हुए। महाराज, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरी बेटी वसुंधरा पता नहीं किस हाल में होगी। महारानी, आप चिंता मत करिए। हमारी बेटी वसुंधरा को कुछ नहीं होगा। हम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी बेटी को खोज निकालेंगे। मंत्री जी, जाइए और हमारे सैनिकों को चारों दिशाओं की ओर फैला दीजिए और उनसे कहिए कि बेटी वसुंधरा को खोज निकालें। और हम भी कुछ समय बाद अपनी बेटी को खोजने के लिए राजमहल से निकलेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हे शिकारी, मैं इंसानों की तरह बोल तो सकती हूँ, लेकिन मेरी आवाज हर किसी को सुनाई नहीं देती। ईश्वर ने तुम्हें ही मेरी सहायता करने के लिए भेजा है, इसलिए मेरी आवाज सिर्फ तुम्हें सुनाई देती है। फिर आगे क्या हुआ राजकुमारी? आपके पिता महाराज चंद्रभान और आपकी माताजी कहाँ हैं? वह ठीक तो है ना? शिकारी के ऐसा पूछने पर राजकुमारी वसुंधरा शिकारी को आगे की कहानी बताती है। राजकुमारी वसुंधरा कहती है कि उस रात जब मंत्री और सभी सिपाही राजमहल से बाहर चले गए
तब एक व्यक्ति महाराज के पास आया। महाराज की जय हो। बोलिए मान्यवर, कौन है आप? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अरे ओ राजा, अब इस राज्य में तूने बहुत राज कर लिया, अब तुझे मरना होगा। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? क्या तुम यह भूल गए हो कि तुम इस राज्य के राजा के सामने खड़े हो? तुमने अपनी मौत को स्वयं ही दावत दिया है। सावधान। अरे रुक जाओ महाराज, इतनी भी जल्दी क्या है तलवार निकालने की? जब महारानी ने उन दोनों का वाद विवाद सुना तो अपने कमरे से राजा की ओर आने लगी। तभी उस व्यक्ति ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से रानी को मृत्यु के घाट उतार दिया। बहुत पहले से ही राजा के राज्य में और राजा की सत्ता को प्राप्त करने के लिए उसकी नजर राज्य और राजा में थी। अरे दुष्ट, तू तो तंत्र विद्या भी जानता है। तूने महारानी को मार डाला, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। हे भगवान, यह क्या हो गया महारानी जी? आंखें खोलिए महारानी। मंत्री जी, बेटी वसुंधरा की याद में महारानी ने अपने प्राण त्याग दिए। महारानी उठिए महारानी। उस बहरूपिया के रोने की आवाज सुनकर मंत्री और कुछ सिपाही वहां पर आ गए। मंत्री और सिपाही भी ये नहीं समझ सके कि वो बहरूपिया सच में राजा नहीं है, बल्कि वो तंत्र विद्या और जादुई शक्तियों से राजा का स्वरूप ले चुका है। ये सब देखकर मैं रोते हुए जंगल की तरफ चली आई और फिर दूसरे दिन तुमने मुझे पकड़ लिया और अब मैं तुम्हारे पास हूँ। एक पत्थर दिल इंसान था, मेरे अंदर किसी के प्रति दया नहीं था, मैं किसी की सहायता भी नहीं करता था। मेरा स्वभाव दुष्ट और क्रूर था। मैंने अपने जीवन में कई जानवर, पशुओं और पक्षियों का शिकार किया। मुझे कभी भी उन पर दया नहीं आया, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि दुख तकलीफ सभी को होता है। आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इंसान को दूसरों का भी दुख तकलीफ समझना चाहिए। जिस तरह अपने आप को दुख तकलीफ होता है, उसी तरह दूसरों को भी दुख तकलीफ होता है। अब तुम ही बताओ राजकुमारी कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता करूं। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे तोता ही क्यों न बनना पड़े, और वादा करता हूं कि आज से शिकार करना छोड़ दूंगा। मैं अभी श्राप से मुक्त नहीं हुई हूँ। जितना तुमने कहा उतना जब तुम करके दिखाओगे तभी मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। और सब कुछ मेरे बारे में जानने के बाद भी अगर तुम अपनी बातों से मुकर गए तो तुम तुरंत तोता बन जाओगे। ठीक है राजकुमारी जी, मैं आपकी माँ को पुनः जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस जादुई तांत्रिक से आपके पिता को मुक्त जरूर करवा सकता हूँ, चाहे उसके बदले मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अब बताइए कि मुझे क्या करना होगा। हे शिकारी, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जंगल में एक कुटिया है। उस कुटिया में एक सिद्ध योगी पुरुष रहते हैं। उनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। उस जादुई तांत्रिक को खत्म करने के लिए और उसके चंगुल से पिताजी को मुक्त करने के लिए वही योगी सिद्ध पुरुष उचित उपाय बता सकते हैं। इसलिए जाकर सारी बातें आप उनको बताइए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। श्रापित राजकुमारी ने शिकारी को जब सिद्ध पुरुष के बारे में बताया तो शिकारी देर न करते हुए इस जंगल की ओर चल देता है।
जहां वह योगी सिद्ध पुरुष रहा करता था। बहुत ढूंढने के बाद शिकारी सिद्ध पुरुष की कुटिया के समीप ही पहुंचा था कि तभी शिकारी को एक नट्टू नाम के हिरण ने देखा। शिकारी को देखकर नट्टू हिरण बहुत डर गया और वह सिद्ध पुरुष की ओर भागा। रक्षा करिए महाराज, रक्षा करिए। जंगल के सभी पशु पक्षियों की रक्षा करिए। क्या हुआ नट्टू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? महाराज, मुझे आज भी याद है, वह दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। 1 साल पहले एक शिकारी ने मेरी पत्नी का शिकार कर लिया था। मैं उस दिन बहुत रोया था और उस जंगल से भागकर मैं यहाँ इस जंगल में आया था, क्योंकि इस जंगल की सुरक्षा आप जैसे सिद्ध पुरुष करते हैं। हे सिद्ध महाराज, वही शिकारी जिसने मेरी पत्नी को मार डाला था, वह आज इस जंगल में है और आपकी ही कुटिया की तरफ दौड़ा चला रहा है। तुम चिंता मत करो नट्टू हिरण, मेरे रहते इस जंगल में कोई एक चींटी भी नहीं मार सकता। ऐसा कहते हुए सिद्ध पुरुष वहां से गायब हो गया और सीधा शिकारी के सामने प्रकट हुआ। रुक जाओ शिकारी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। सिद्ध पुरुष ने ऐसा कहा ही था कि वह अपने तपोबल से शिकारी को एक सुअर बना देता है। अरे सिद्ध महाराज, आपने यह क्या किया? मैं तो आपके पास ही आ रहा था, आपने मुझे सुअर बना दिया। अब तू सुअर बनकर इन जंगलों में भटकता रहेगा और जंगलों के कूड़े करकट खाकर जंगलों की सफाई करेगा। वह पूरी तरह से बदल गया है सिद्ध महाराज। अब वो पहले जैसे नहीं रहा। अब उसके अंदर भी दया है, प्रेम है और करुणा है। अब वो दूसरों की सहायता करता है। उसने शिकार करना बंद कर दिया है। हे सिद्ध पुरुष, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? हम लोग आपकी सहायता लेने के लिए आप ही के पास आ रहे थे। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते सिद्ध महाराज। अरे चिड़िया, मैं तुझे पहचान गया। मेरे गुरुदेव द्वारा श्रापित तू वही राजकुमारी है जिसे मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया था। हाँ महाराज, मैं वही श्रापित राजकुमारी हूँ। अच्छा हुआ कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। फिर चिड़िया ने शुरू से लेकर अंतिम तक की सारी बातों को सिद्ध पुरुष से बताया। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे फिर से मनुष्य बना देता हूँ। ऐसा कहकर शिकारी को सिद्ध पुरुष ने फिर से इंसान बना दिया और आंखें बंद करके जादुई तांत्रिक के बारे में उसने सब कुछ जान लिया। मेरी बात ध्यान से सुनो। उस जादुई तांत्रिक की आत्मा एक कंकाल में रहती है। वह कंकाल राजमहल के अंदर एक तहखाने में है। अगर उस कंकाल की खोपड़ी उखाड़कर और उसे ले जाकर जमीन पर दफना दोगे और बचे हुए धड़ को आग लगा दोगे तो वह जादुई तांत्रिक भी खत्म हो जाएगा। और हे राजकुमारी, उसकी कैद से तुम्हारे पिता राजा चंद्रभान भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मैं यह सब करने के लिए तैयार हूँ सिद्ध महाराज, चाहे इसके बदले मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आपने हमें रास्ता दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर शिकारी और चिड़िया राजमहल की ओर चल देते हैं। रात्रि होने वाली है। हमें महल के पीछे की ओर से बड़े ही सावधानी पूर्वक अंदर घुसना होगा। यही है तहखाना। हम सही जगह पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके अंदर एक और कमरा है और उसी में शायद वो नरकंकाल है।
मजा ही आ जाएगा। इंसान और पक्षी दोनों एक साथ, दोनों का खून चूस लूंगा। आज तो मेरी बरसों की भूख शांत हो जाएंगी। अरे दुष्ट जादुई तांत्रिक के पिल्ले, तेरी भूख तो मैं अभी शांत करवाती हूँ। छी 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 राजकुमारी जी, आपने मच्छर खाया? क्या करूँ, मजबूरी थी। अरे रुक जाओ, वरना मारे जाओगे। कौन हो तुम लोग और तहखाने में तुम कैसे घुस आए? मेरे जीते जी तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। चलो इससे भी पीछा छूटा। अब हम लोग उस कंकाल को जल्दी से लेकर बाहर चलते हैं। कंकाल की खोपड़ी को वहीं पर जमीन पर गाड़ देते हैं और धड़ को आग लगा देते हैं। ऐसा करने पर इधर जादुई तांत्रिक जलकर राख हो जाता है। राजा चंद्रभान भी जादुई तांत्रिक के कैद से आजाद हो जाते हैं और वह तोते से अपने स्वरूप में वापस लौट आते हैं। इधर राजकुमारी भी अपने रूप में हमेशा के लिए आ जाती है। फिर राजा चंद्रभान से सारी बातों को बताया जाता है। राजा चंद्रभान बहुत खुश होता है। बेटा, तुमने अपने जीवन की परवाह किए बिना मेरी पुत्री का साथ दिया और हमें इन संकटों से बाहर निकाला। तुमसे अच्छा पति राजकुमारी वसुंधरा को और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपनी पुत्री वसुंधरा का विवाह तुम्हारे साथ करने का वादा करता हूँ। इस तरह से राजा चंद्रभान अपनी पुत्री वसुंधरा का विवाह शिकारी से करवा देता है। शिकारी अब शिकारी ना रहा, वह तो अब राजा का दामाद बन चुका था। जो राजा चंद्रभान का था अब वह सब उसका हो चुका था। शिकारी को एक नया नाम दिया गया, उसका नाम पड़ा उग्रसेन। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने सगे संबंधियों दोस्त के पास शेयर कीजिए। कृपया कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा और आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं।